कोरोना वायरस के चलते लागू देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच खुली शराब की दुकानों को बंद करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने 2 याचिकाओं की सुनवाई की और दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने दोनों याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि यह अब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में पैर फिसलने से कुंड में गिरने से एक विवाहिता महिला की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पानी भरते समय यह महिला कुंड में जा गिरी और डूब गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीहर पक्ष के लोगों की मौजूदगी में मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। लॉकडाउन में छूट, सड़क पर बड़े वाहन लेकिन ट्रैफिक सिग्नल चालू करना भूली यातायात पुलिस। लॉकडाउन में आम जन को छूट देने के बाद सड़कों पर वाहनों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन ज्यादातर चौराहों और तिराहों पर जयपुर में ट्रैफिक सिग्नल ही चालू नहीं किए गए। सिग्नल चालू नहीं होने से वाहन चालकों को परेशानी आ रही है और ऐसे में दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। B2 बाईपास, गुर्जर की थड़ी, शिप्रा पथ, न्यू सांगानेर रोड, रिद्धि सिद्धि, गोपालपुरा बाईपास, OTS चौराहा, बजाज नगर तिराहा, मालवीय नगर, झालाना सहित शहर के कई प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स चालू नहीं की गई। जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी ग्राम पंचायत कानपुरा के राजस्व गांव डेहरा में एक युवक कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। यह नहीं, डेहरा के आसपास स्थित कई गांवों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। थाना सामोद ने डेहरा की तीनों रास्तों को सील कर पुलिस चौकी स्थापित कर डेहरा को रेड जोन घोषित कर दिया है और लोगों का आना जाना भी बंद कर दिया है। आसपास की ग्राम मानपुरा, माचोड़ी, रुंडल, जाटावाली के रास्ते बंद कर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। लॉकडाउन 0.3 के कुछ ढिलाई देते ही शहर में कोरोना वायरस फैल गया। कोरोना का वायरस हर इलाके में पहुंच चुका है और इसके चलते चिकित्सा विभाग की रैंडम सैंपलिंग में भी अब हर कॉलोनी से कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने लगे हैं। शहर में 3 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 0.3 लगा है, लेकिन पिछले 12 दिन में कोरोना का संक्रमण 16 नई कॉलोनियों में पहुंचा और 63 नए मामले सामने आए। रेलवे लाइन में सड़कों पर चल रहे प्रवासी मजदूरों का मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को रोकने और उन्हें शेल्टर होम में रखने के लिए निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग चल रहे हैं और रुक नहीं रहे, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी सहायता किस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकारों पर कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि हम प्रवासियों को रेलवे लाइन या सड़क पर चलने से कैसे रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति अखबारों में घटनाओं के बारे में पढ़ता है और हर विषय का जानकार बन जाता है। आपका ज्ञान पूरी तरह से अखबार की खबरों पर आधारित है और फिर जनहित याचिका के जरिए इस अदालत से फैसला करना चाहते हैं। कोर्ट ने पूछा कि यह अदालत क्यों तय करें या सुने। इस अदालत के लिए यह निगरानी करना असंभव है कि कौन चल रहा है। वकील अलग आलोक ने कहा कि औरंगाबाद में 16 प्रवासियों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या प्रवासियों को सड़क पर चलने से रोकने का कोई तरीका है। कोर्ट के जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्य अंतरराज्यीय परिवहन प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अगर लोगों को गुस्सा आता है और परिवहन के इंतजार के बजाय पैदल चलना शुरू कर दिया जाता है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम केवल अनुरोध कर सकते हैं, लोगों को चलना नहीं चाहिए। लोगों को रोकने के लिए बल प्रयोग करना ठीक नहीं होगा। कोटा से सभी प्रमुख राज्यों के लिए बस और ट्रेन से बड़ी संख्या में देश भर के लिए रवाना हो चुके स्टूडेंट्स के बाद किसी कारण कुछ स्टूडेंट बच गए थे और उनकी रवानगी भी शुरू हो गई है। इस क्रम में गुरुवार को एक कोचिंग कैंपस से उत्तर प्रदेश के लिए 8 बसों से स्टूडेंट को रवाना किया गया। कोटा से कुल 263 स्टूडेंट्स गुरुवार रात 9:30 बजे रवाना हुए। जयपुर से आज शुक्रवार शाम को उत्तराखंड के लिए पहली श्रमिक ट्रेन रवाना की गई। यह ट्रेन जयपुर से हरिद्वार के बीच चलेगी। ट्रेन आज शुक्रवार रात 8 बजे जयपुर से रवाना होकर शनिवार सुबह 6 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। इस ट्रेन से करीब 1400 प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए जाएंगे। जयपुर में प्रशासन के पास अब तक करीब 2,40,000 मजदूरों ने अपने घर जाने के लिए आवेदन किया है, लेकिन इनमें से महज 20,000 श्रमिकों को ही अब तक उनके घर पहुंचाया जा सका है। राजस्थान में कोरोना महामारी से निपटने के प्रयासों में भागीदार बने कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को निकट भविष्य में शासन प्रशासन में हिस्सेदारी का मौका मिलेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया
कि पिछले भाजपा शासन में किसानों पर अत्याचार के खिलाफ लड़कर प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार लाने में अपनी भूमिका निभाने वाले निष्ठावान कार्यकर्ता अब भी सरकार के कार्यक्रम एवं योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। इस बुलेटिन की अंतिम खबर, सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोलिया में एक व्यक्ति की मारपीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार यह व्यक्ति अपने बेटे के साथ मारपीट करने का उलाहना देने के लिए गया था और इस दौरान वे लोग इस पर टूट पड़े। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के हवाले कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।